30 days to a more powerful vocab, डे 12 हम पढ़ने वाले और शुरू से हम इसको पढ़ेंगे। डे 11 हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग। वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग। Words about your feeling. जी, ये हमारा डे 12। During the last few chapters, we have been dealing with all kinds of people. Last few chapters, पिछले कुछ chapters में हमने देखिए deal with का मतलब होता है संबंध रखना या संबंधित होना किसी चीज के लिए प्रति या व्यवहार करना। डील के बाद प्रीपोजिशन इन आता है तो फिर वो होता है बिजनेस करना। डील के बाद प्रीपोजिशन इन आता है तो होता है बिजनेस करना। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे कुछ टाइप के लोगों के बारे में, विद देयर पिक्यूलरिटीज, उनकी खासियतों के बारे में, देयर मेंटल क्वर्क्स, उनके मानसिक क्वर्क्स के बारे में। क्वर्क का मतलब होता है पिक्यूलरिटी ऑफ फीलिंग, बिहेवियर, व्यवहार की खासियत। यहां पर है मेंटल क्वर्क्स, इसका मतलब क्या? मेंटल बिहेवियर, मानसिक व्यवहार के बारे में हमने बात की थी। देयर फिलोसफीज, उनकी फिलोसफी के बारे में बात की थी। देयर आइडियाज, उनके विचारों के बारे में बात की थी। नाउ लेट अस डील विद आइडियाज अलोन। आओ अब डील करें, आओ अब संबंध रखें आइडियाज, केवल आइडियाज के। लोगों के आइडियाज के बारे में हमने पहले पढ़ा, हम यहाँ सिर्फ आइडिया के बारे में बात करेंगे। और वी शैल गेट मोर पर्सनल, और बल्कि इसके साथ साथ शैल वी गेट मोर पर्सनल एंड कंसिडर द टर्म्स दैट डिस्क्राइब योर थॉट। क्या हम और पर्सनल हो जाएं और कंसिडर करें, विचार करें इन टर्म्स के बारे में, इन शब्दों के बारे में, दैट डिस्क्राइब योर थॉट, जो वर्णन करें आपके विचारों का, योर फीलिंग, या आपकी फीलिंग्स, जो आपकी सोच होती है उनका, भावनाएं हैं उनका, या योर एटीट्यूड, या आपका नजरिया, एंड इमोशंस, या आपकी इमोशन। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा लोगों के विचारों के बारे में। आज हम उन खुद विचारों के बारे में पढ़ेंगे। और पर्सनल हो तो आप स्वयं के विचार या आपकी स्वयं की जो थॉट्स होते हैं उनके बारे में, उनके आपके नजरिए, आपके एटीट्यूड कैसे हैं, उनके बारे में आप उनको बता दीजिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंसिडर दीज 5 वर्ड्स, विचार करो इन 5 शब्दों पे। कंसिडर दीज 5 वर्ड्स, विचार कीजिए इन 5 शब्दों पर। आप देखिए ये 5 हमने अभी पढ़ लिए। नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस को कहते हैं, वापस घर जाने की जो इच्छा होती है उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। सेटिएटेड लिखा जाता है, और आता है सेशिएटेड। बड़ा श जो होता है, बड़ा श, इसके जो प्रोनाउंसिएशन मार्क होता है वो एस होता है, ऐसे एफ की तरह, केवल एस। ये जो एफ बनाते हैं हम इस तरह से होता है, इसका मतलब होता है बड़ा शीन या बड़ा श। सेशिएटेड मैंने अभी बताया, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एक ऊप सी हो जाती है, उल्टी सी आ जाती है, कि कहते हैं ना बस अब नहीं अब उल्टी आ जाएगी। तो वो जो स्थिति होती है
वो स्टेट जो होती है उस स्टेट को हम कहते हैं सेशिएटेड। तीसरा वर्ड है हमारा बेनिवोलेंस, इसके बारे में बताया। बेनिवोलेंस, बेनी का मतलब अच्छा, जहां भी जुड़ जाएगा बेन, बेनी, बोना या बोन, बेनी, बोना या बोन जहां जुड़ जाएगा उसका मतलब होगा अच्छा, वेल, कुछ अच्छे के ही सेंस में होगा। चाहे वो बेनिफिट हो, बेनिफिट मतलब होता है हमारा फायदा, तो फायदा भी तो अच्छी चीज ही होती है। बेनिफैक्टर, अच्छा करने वाला, आपका हितैषी। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंट, वो आदमी जो आपको आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आपका वेल विशर। बेनिवोलेंस, उसकी वेल विशिंग को कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, हताशा या निराशा को कहते हैं। और लेथार्जी, लेथार्जी मैंने बताया था, लेथार्जी बोर्डम या टीडियम को कहते हैं। मतलब ऐसी स्थिति जब आदमी बहुत ज्यादा एक निराशा के बाद, मान लीजिए उसका कोई नौकरी छूट जाए उसकी, कि ऑक्यूपेशन, कोई काम खत्म हो जाए उसका और वो बिल्कुल सड़क पे आ जाए, तो वो बिल्कुल निराश सा हो जाता है, अब क्या करे, तो उसका मन नहीं करता किसी काम में उसका मन लगता नहीं है, तो वो स्थिति हमारी लेथार्जिक होती है। ये 5 चीजें हमने अभी पढ़ी, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और पहला हिस्सा है इस डे 12 का, आर एनी ऑफ दीज स्ट्रेंज टू यू, क्या इनमें से कोई सा एक विचित्र है आपके लिए। टू यू देखिए, स्ट्रेंज टू यू यानी अनोखा। क्या इन 5 वर्ड्स में से कोई वर्ड आपके लिए अनोखा है। कंसिडर देम इन सेंटेंस, विचार करिए उनको सेंटेंसेस में, दैट गिव अ हिंट टू देयर मीनिंग, जो आपको एक हिंट दे रहा है, हिंट, एक इशारा दे रहा है इनके मतलब का। तो देखिए क्या हो सकता है इसका मतलब, ये हमें देखना है। पहले वर्ड है हमारा, he was overcome with a wave of nostalgia, वो फंस गया एक लहर में नॉस्टैल्जिया की, होम सिकनेस की। whenever he thought of his boyhood years in Scotland, जब वो याद करता है अपने लड़कपन के दिनों को स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड में उसने अपना लड़कपन बिताया था, जब भी वो उस वक्त को याद करता है, उन वर्षों को याद करता है, तो वो बहुत नॉस्टैल्जिया फील करता है। नॉस्टैल्जिया के लिए है, यानी होम सिकनेस। होम सिकनेस को कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो ये हम पढ़ लिया। सेकंड पे आता है हमारा, द ह्यूज डिनर लेफ्ट हिम सेशिएटेड। देखिए ह्यूज डिनर, ह्यूज का मतलब इनॉर्मस, विशालकाय, वेरी लार्ज। उसने बहुत बड़ा डिनर खा लिया, दुनिया भर की चीजें खा ली, फिर क्या हुआ, उस डिनर ने लेफ्ट हिम छोड़ दिया उसको, सेटिएटेड मतलब बिल्कुल मिचली आने वाली फीलिंग तक लाके उसको छोड़ दिया। एक हद तक ही आदमी खाता है, लेकिन हद से अगर ज्यादा खा लेता है तो फिर उसको उल्टी से आने की स्थिति हो जाती है। वो स्थिति को हम सेटिएटेड कंडीशन कहते हैं, सेशिएटेड। नेक्स्ट है हमारा, दैट मॉर्निंग ही वॉज एट पीस। उस सुबह ही वॉज एट पीस, वो शांति में था। विद द वर्ल्ड, वो संसार के बारे में शांति महसूस कर रहा था। उस दिन वो बिल्कुल शांत था, दुनिया के बारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि शांत मुद्रा में दुनिया के बारे में सोच रहा था। कोई किसी बात पर उसको गुस्सा नहीं आ रहा था। His attitude towards all mankind was one of benevolence। देखिए उसका नजरिया संपूर्ण मानव जाति के लिए, टुवर्ड्स के प्रति, मैनकाइंड के प्रति, संपूर्ण मानव जाति के प्रति उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड was one of benevolence। वो था ऐसा, हम उसको नाम देते हैं बेनिवोलेंस का, वेल विशिंग का, यानी वो मानव जाति के लिए अच्छा भलाई की बात सोच रहा था, यानी वो उसके दिल में संसार के प्रति कोई भी गलत बात नहीं थी, बिल्कुल शांति के बारे में, उसके बारे में वो सोच रहा था, यानी वो बेनिवोलेंस
बेनिवोलेंस, वेल विशिंग। फोर्थ पे आता है हमारा ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी। ही क्लेम्स, वो दावा करता है इस बात का कि ऑल लाइफ इज फ्रस्ट्रेशन। ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है। ये पैराथेटिकल क्लास है हमारी। ही क्लेम्स, वो दावा करता है इस बात की कि ऑल लाइफ इज फ्रस्ट्रेशन, सारी जिंदगी कुछ नहीं है सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, हताशा के, निराशा के। क्या? द गॉड्स, देवता, सीम बेंट ऑन का मतलब होता है आतुर होना। सारे के सारे देवता आतुर हैं मिस्चीवियसली, शरारत से। थ्वार्टिंग का मतलब, थ्वार्ट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग का मतलब होता है थ्वार्ट, THWART, थ्वार्टिंग। तो देवता आतुर हैं शरारत के साथ, थ्वार्टिंग हिज होप्स एंड प्लान्स। क्या मतलब है? उसकी उम्मीदों को, उसकी योजनाओं को थ्वार्टिंग करने में कि पानी फेरना। हिंदी में एक वर्ड आता है हमारा, एक मुहावरा आता है, पानी फेरना। पानी फेरना क्या हो जाता है? पानी फेरने में भी तो ये होता है कि जो हम चाह रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उसको होने ना देना। ठीक है ना? तो थॉट का मतलब है होने ना देना, प्रिवेंट करना, रोक देना। सारे के सारे देवता शरारत के साथ होने नहीं दे रहे हैं उसकी उम्मीदों को पूरा, उसके प्लान्स, योजनाओं को पूरा। तो वो फिर ये कहता है कि यार कुछ नहीं है जिंदगी, सारी जिंदगी क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, हताशा है। फिफ्थ है हमारा, हिज इलनेस लेफ्ट हिम इन ए स्टेट ऑफ लेथार्जी। उसकी इलनेस, उसकी बीमारी ने उसको छोड़ दिया लेथार्जिक कंडीशन में, लेथार्जिक की स्टेट में, स्थिति में। क्योंकि क्या हुआ? ऑल एम्बिशंस, उसकी सारी उम्मीद, महत्वाकांक्षाएं, इंटरेस्ट, उसकी रुचि, डिजायर, इच्छा, वर गोन, सब चली गई। ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली बात अभी बताया था ना, लेथार्जी, जब आदमी मतलब ये सबसे बढ़िया जो इस वर्ड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो एक एग्जाम्पल से कर सकते हैं कि जिस इंसान का ऑक्यूपेशन, उसका पेशा खत्म हो चुका है, चौपट हो गया हो उसका धंधा, उस समय जो निराशा भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, किसी काम में उसका मन भी नहीं लगता। जब उसका काम अच्छा चलता है तो खूब अच्छे पैसे आते रहते हैं उसके लिए, जब काम बिल्कुल बंद हो जाता है तो छोटे मोटे कामों में उसका मन भी नहीं लगता, काम करने का मन नहीं होता है। लेथार्जी। तो लेथार्जी भी एक प्रकार की लॉस ऑफ एम्बिशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ डिजायर, ये सब। इसका सेकंड हिस्सा है हमारा, take the italicized words in section 1 and write each one next to its definition. सेक्शन 1 से हमें देखना है और इसे पढ़ना है और इसकी डेफिनेशन के सामने इसको हमें लिखना है। स्टेट ऑफ अपैथी और इंडिफरेंस। देखिए, स्टेट ऑफ अपैथी, अपैथी का मतलब हो गया इंडिफरेंस, उदासी या उदासीनता, उदासी नहीं, उदासीनता, इंडिफरेंस, उदासीनता। और अपैथी का मतलब होता है ना किसी के प्रति दुख है, ना किसी के प्रति सुख है। इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम? लेथार्जिक कंडीशन कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ इंडिफरेंस है, अपैथी है, तो क्या कहेंगे इसको? लेथार्जी।
कुछ काम को करने का मन नहीं है, एक निराशा सी एक चली आ रही है। नेक्स्ट देखिए, सीवियर होम सिकनेस। होम सिकनेस किससे आ गया? सीवियर का मतलब है कठोर, कटु। होम सिकनेस, घर वापसी का मन। ए लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब इच्छा। इच्छा से संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं उनके बाद प्रीपोजिशन फॉर आती है, चाहे डिजायर हो, डिजायर का मतलब इच्छा, डिजायर फॉर समथिंग। विश, इसका मतलब भी चाहना होता है, विश का मतलब चाहना से बाद प्रीपोजिशन फॉर, विश फॉर। A longing for the pleasant past। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना या सुखांत। सुहावना अतीत, अपनी पिछली सुखी जिंदगी की तरफ जाने की इच्छा को हम कहते हैं क्या? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया। थर्ड है हमारा डिजायर फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों की कल्याण के बारे में, कल्याण की डिजायर करना, इच्छा करना। दूसरों के कल्याण की मतलब दूसरों के बारे में भला करने की इच्छा, भला सोचना, यानी चैरिटेबलनेस। चैरिटी कहते हैं दान को, तो चैरिटेबलनेस हो गया दान पुण्य की स्थिति अपने अंदर पैदा करना। मन करना किसी का तब जब, मतलब मन करना किसी का फायदा पहुंचाने की इच्छा रखना। तो हमने बी से पढ़ा था बेनिवोलेंस। फोर्थ है हमारा फील्ड बियॉन्ड नेचुरल डिजायर। देखिए भरा हुआ किस चीज से? नेचुरल डिजायर, जो स्वाभाविक इच्छा होती है उससे भी कहीं ज्यादा भर दिया, पेट भर दिया खास तौर पे। आगे ग्लटेड, ग्लट का मतलब इससे बना ग्लटून, पेट, पेटू भरना, पेट भरना, पेटू को कहते हैं ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन। तो जरूरत से ज्यादा पेट भर देना, पेट भरने से क्या होता है? सेसिएटेड हो जाता है। फिफ्थ पे आता है हमारा फेल्योर और इनएबिलिटी टू अटेन समथिंग। देखिए फेल्योर असफलता या इनएबिलिटी अयोग्यता, टू अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, टू अटेन समथिंग डिजायर्ड। समथिंग डिजायर्ड का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसकी आपने इच्छा की थी, कोई ऐसी चीज जिसकी आपने इच्छा की थी उसको पाने की इनएबिलिटी या फेल्योर। समझ रहे हैं? वो था हमारा, इन पांचों में था फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, हाँ शिप्रा, बुक आ गई तुम्हारी? हाँ ऊपर। तुम कहाँ हो? बैठो।
मैं जो बुक लेके आया हूँ जरा उस ऊपर भिजवा देना। वही रखी जहाँ मेरा बैग रखा है। हम्म हम्म कोई आया साथ में? हाँ, कितना टाइम लेकर आई हो? कितना टाइम लेकर आई हो? किताब तुम्हारी ये है, देख लो, 220 रुपए की है, ये खा लो। और मैं ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन हूँ मैं, समझ रही हो? बात मत करिए मुझसे तुम। जी, तो देखो 5 वर्ड हमने पढ़ लिए और इन 5 वर्ड में एक ही थोड़ा सा मुश्किल है, वो है लेथार्जी। तो लेथार्जिक कंडीशन में थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा एक सही कर लें। जो टीडियम और बोर्डम वाली जो बात चल रही थी वो खास तौर पे फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है कुछ वक्त के लिए। ऐसा नहीं है कि इनके एंटोनिम और सिनोनिम हमारे इसमें टीडियम और बोर्डम होंगे, ठीक है। थोड़ा सा शायद वो कुछ दूसरा एक वर्ड था उसके सिनोनिम पर ध्यान रहेगा। बाकी लेथार्जी उसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, किसी का अगर कारोबार टूट जाए, खत्म हो जाए और उस वक्त की जो उसकी फीलिंग होती है, उस फीलिंग को हम लेथार्जी कहते हैं। लेथार्जिक कंडीशन उसकी हो जाती है, यानी उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, अपैथी। उसका वो हर काम में अपैथी फील कर रहा है। अपैथी का मतलब हो गया इनडिफरेंट फील कर रहा है, उदासीन फील कर रहा है, ना वो पक्ष में ना विपक्ष में। इसका डे 12 का हमारा थर्ड हिस्सा आया है। 5 more words will now be treated in the same way। 5 और वर्ड्स के साथ भी व्यवहार ऐसा ही होगा जैसे अभी ऊपर किया। पहले 5 वर्ड पढ़ा दिए गए, उसके बाद उनके बारे में कुछ बता करके आइडिया अपने आप लगवाया गया। अगेन ट्राई टू फिगर आउट देयर मीनिंग। फिगर आउट, अंदाजा लगाना। ट्राई टू फिगर आउट देयर मीनिंग, कोशिश करो उनके मतलब निकालने की। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच दे अपीयर, जिस प्रसंग में, कॉन्टेक्स्ट जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस इशारे के साथ वो सेंटेंस दिए गए हैं उस हिसाब से। और पहले वर्ड है हमारा एनर्वेट। देखो बहुत बढ़िया वर्ड है, सारे वर्ड हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। एनर्वेट के अंदर अगर हम छोड़ें, देखो एन इसके अंदर प्रीफिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस वर्ड के अंदर प्रीफिक्स en नहीं है। जैसे आता है हमारा एंडेंजर। डेंजर का मतलब हो गया खतरा, एंडेंजर का मतलब है डेंजर में डालना। यानी इस एंडेंजर जो वर्ड है इसके अंदर en प्रीफिक्स है। कंफ्यूजन यहां क्रिएट आप नहीं कर लेना कि जो एनर्वेट है उसके अंदर en प्रीफिक्स है। एनर्वेट में en प्रीफिक्स नहीं है, ये e से बना है, e से, और ये e आया है x के लिए, ये हमने पढ़ रखा। x का मतलब होता है आउट, प्लस इसमें है नर्वेट। और नर्वेट होता है हमारी जो सिन्यूज होती हैं, जो नब्ज नाड़ी होती हैं, पूरी बॉडी की ताकत को ड्रेन करके
पंप लगा, वैक्यूम क्लीनर डाल के मुंह में से, कोई वैक्यूम क्लीनर हो, बहुत देर तक खाएंगे। ड्रेन करना, ड्रेन आउट करना, समझ रहे हैं ड्रेन आउट क्या होता है? ड्रेन आउट का मतलब हो जाता है किसी चीज के अंदर से उसकी ताकत सारी निकाल लेना। वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भरते हैं, जब पानी को एक वो इसमें एक नोब होती है ड्रेन का, वाटर ड्रेन, तो ड्रेनेज क्या होगा, मतलब है यहां से वाटर निकलेगा सारा, और जितना भी वाटर होता है सारा बूंद बूंद करके वाटर सारा का सारा निकल जाता है, उसके अंदर फिर कुछ होता नहीं। तेल की कनस्तरी में से अगर हम पंप डाल करके उसे पंप से निकालें तेल को, तो पूरा का पूरा कनस्तर, पूरा का पूरा ड्रम का तेल ड्रेन आउट हो जाएगा, यानी फिर उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, खोखला बचेगा। ऐसे ही शरीर के अंदर की ताकत, मान लीजिए गर्मी में हम काम कर रहे हैं, भूख और प्यास के साथ हम काम कर रहे हैं धूप में, तो वो धूप हमारी बॉडी की जो ताकत है उस ताकत को पूरा सूत लेगा, सूत एक वर्ड आता है, बिल्कुल समाप्त कर देना, ठीक है ना। तो ड्रेन आउट, एनर्जी को बाहर निकाल देना। जब बॉडी के अंदर से एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, जब बॉडी के अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगी तो शरीर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, एनर्वेट, तो आदमी हो जाएगा एनर्वेटेड। ई का मतलब एक्स, बाहर, यानी नर्वेट, जो नब्ज है उसकी, जो नब्ज जो चल रही थी, जो ताकत चल रही थी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर नब्ज ही चेक की जाती है। अगर उसके अंदर अगर मर भी रहा हो कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर नब्ज चेक की जाती है कि हाँ भी नब्ज तो है अभी, यानी थोड़ी बहुत ताकत उसके अंदर है। और अगर वो यही खत्म कर दी तो वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट, EXHAUSTED। देखिए एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फैन होता है, वेंटिलेटर ऊपर लगे होते हैं घर के अंदर, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं हम। उसका मकसद यही तो होता है अंदर की हवा सारी की सारी बिल्कुल निचोड़ करके बाहर फेंक देता है, अंदर की सारी हवा वो बाहर फेंक देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। तो एनर्वेट के अंदर क्या होता है? एनर्जी का एग्जॉस्शन होता है, एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देता है और एग्जॉस्ट होकर बाहर चली जाती है बॉडी से। तो एनर्वेट बहुत वीक हो जाता है। जब किसी इंसान के बॉडी एनर्वेट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाएगी, उसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। ध्यान रखेंगे एनर्वेट, इसमें ई प्रीफिक्स है और ई आया है एक्स के सेंस में, क्योंकि इसमें आ सकता है कि इसमें एनर्वेट में प्रीफिक्स क्या है, तो ई है ना कि एन, ई प्लस नर्वेट। ये नेक्स्ट वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, पहली बार सामने आया है इस तरह का वर्ड है, वेल्ट है, WELT, वेल्ट, और SCH है, पूरा बड़ा श है, शिमर्स, वेल्ट शिमर्स, वेल्ट शिमर्स, कम से कम 10 बार इसको पढ़ के देखना, क्योंकि ये नया वर्ड है। वेल्ट, वेल्ट की जो आवाज निकलेगी, W की आवाज होठों को गोल घुमा के निकलेगी, वो वेल्ट, वेल्ट शिमर्स, वेल्ट शिमर्स। देखिए ध्यान रखेंगे, वेल्ट शिमर्स जो है ये एक जर्मन वर्ड है, थोड़े समझते जाएंगे। वेल्ट शिमर्स एक जर्मन वर्ड है, और इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना, जिसके अंदर जो वेल्ट है, वेल्ट, इस वेल्ट का मतलब है वर्ल्ड, संसार, WORLD, वर्ल्ड, संसार। और शमर्स, शमर्स के माने हैं इसके अंदर पेन, पेन।
वेल शमर्स का मतलब हो जाता है वर्ल्ड के बारे में दुख महसूस करना, संसार की हालात के बारे में दर्द महसूस करना, दुख महसूस करना। कहते हैं यार दुनिया कहाँ जा रही है, कितनी परेशानी, कितनी खराब दुनिया हो चुकी है, क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा, ये वाली जो फीलिंग है, यानी दुनिया के बारे में जो दुख की भावना हम रखते हैं, तो उस भावना को वेलशमर्स कहते हैं। यानी हम इसको अगर एक शब्द में बोले तो हम इसको कह सकते हैं वर्ल्ड वियरीनेस। वर्ल्ड वियरीनेस, वर्ल्ड वियरीनेस का मतलब है संसार के बारे में जो एक निराशा या थकान वाली जो फीलिंग है कि यार ये दुनिया कहाँ जा रही है। आसान लफ्जों में आप पहचान कर सकते हैं, दो वर्ड से मिलकर बना वाइल्ड्स और समर्स। वाइल्ड्स का मतलब होता है वर्ल्ड, संसार, और शमर्स का मतलब होता है पेन, दर्द, दुख, पैथोस जिसके लिए आता था, जर्मन वर्ड है संसार के बारे में सोचना या टेंशन लेना, परेशान होना। नेक्स्ट वर्ड ये भी हमारा पढ़ा हुआ है एनवी, AHN, अहन, अन, एन, इसको बोलेंगे हैन, एन वी, एनवी इसको लिखते हैं, एनवी इसको पढ़ते हैं, और ये एन, ये भी निरस्ता, ये है वो टीडियम, वो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। एनवी, एनवी हमारी ये बोर्डम या टीडियम। लेथार्जिक अलग हो गया, वो जो वहां पे वो ये जो वर्ड बताए गए थे, हाँ वो इस पर फिट बैठेंगे। जो एनवी था हमारा बोर्डम, उदासी, बोरियत, या टीडियम। टीडियम, एनवी, बोर्डम या टीडियम। हाँ, इसके सिनोनिम है ये, टेंशन हो जाती है किसी चीज की, उस टेंशन को हम एनवी कहते हैं। एनवी स्पेलिंग है ENUI, स्पेलिंग अलग है बिल्कुल। बोरियत, टेंशन, परेशानी की वजह से जो एक बोरियत आ जाती है, टेंशन हो जाती है, उसको एनवी कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपंक्शन। बहुत बढ़िया वर्ड है, आसान भी याद करना है। PUNC, पंक्ट जहां भी जुड़ जाएगा उसके अंदर होगा प्रिक, चुभ होना। पंक्चर होता है, पंक्चर, पंक्चर टायर में पंक्चर हो जाता है। जब टायर पंक्चर हो जाता है तो इसका मतलब है टायर के अंदर कोई कांटा वगैरह या कील वगैरह चुभ जाती है। और प्रिक का मतलब होता है चुभाना, तो पंक्चर को फिर वो मेल्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, पंक्चर। कम जहां भी जुड़ता है उसका मतलब फोर्स के लिए होता है, बहुत ज्यादा के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बुरा कर देते हैं किसी का, और अंदर से फिर हमारी आत्मा कचोटती है हमको, यानी आत्मा हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर वो बात चुभती है, कचोटती है। तो देखिए इसके अंदर चुभन है, पंक्शन इसके अंदर, जैसे पंक्चर के अंदर है प्रिक, PRICK, प्रिक का मतलब होता है सुई चुभोना या कांटा चुभोना। तो कांटा चुभता है तो दर्द होता है ना। आपने किसी का, कोई बुढ़िया औरत फल बेच रही है और उसको 500 रुपए का नोट नकली दे करके, और आप आ गए और सारे पैसे उसके बदले में 50 रुपए के मान लीजिए फल हुए, तो 450 रुपए उसके बेचारे के ले आए।
और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि आपने कितना बड़ा अपराध उसके लिए कर दिया। यानी आप उसके प्रति बिल्कुल कंपंक्शन नहीं है, आपको बिल्कुल भी कंपंक्शन नहीं हुई, मतलब आपको वो बात बिल्कुल भी नहीं चुभी। और अगर आप अनजाने में आपसे गलती हो गई तो जो जो आप फील करते हैं, मतलब जो आत्मा जो कचोटती है, तो जो कचोटने वाली जो फीलिंग है उसको कंपंक्शन कहते हैं। पछतावे की जो भावना होती है, याद कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर पंक्शन है, PUNC, पंक, पंक्ट, जहां भी जुड़ जाएगा उसके अंदर होगा प्रिक करना। प्रिक करना मतलब चुभाना। कम पंक्शन के अंदर भी तो वो बात अंदर ही अंदर मन गिल्ट की वजह से जो एक पश्चाताप वाली बात है वो कचोटती है, तो कचोटने वाली भावना को कंपंक्शन कहते हैं, याद रखेंगे। और आगे वर्ड आ रहा है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब हो गया नफरत, पैथी का मतलब हो गया दुख, और एंटी का मतलब हो गया खिलाफ दुख, अगेंस्ट में, किसी चीज के अगेंस्ट में गुस्सा आना या फील करना। नॉर्मली ज्यादातर लोग एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशन, टैबलेट्स, जो दवाई की गोलियां और दवाई की जो सिरप होती है उसके प्रति हम एंटीपैथी रखते हैं। एंटीपैथी का मतलब जाता है दुर्भावना, यानी दूर भागना वाली बात, यानी नफरत। नफरत देखिए, पैथोस या पैथी जहां जुड़ जाएगा उसके अंदर होगा सफरिंग या दुख। अगर हम बात करेंगे अपैथी, अपैथी का मतलब हो गया कोई पैथी नहीं, कोई पैथोस ही नहीं, कोई भी दुख नहीं, जैसा वैसे कोई मर रहा है कोई जी रहा, हम तो अपैथेटिक हैं उसके प्रति, अपैथेटिक है उसके प्रति, कुछ नहीं है। अगर मैं अपैथी को सिम के साथ जोड़ दूं, सिम्पैथी जोड़ दूं, बना दूं मैं इसको, तो ये पैथी का मतलब क्या, फील करना, फील करना या दुख महसूस करना, और सिम का मतलब हो गया साथ में, तो सिम्पैथी हो जाता है हमारा सहानुभूति। सहानुभूति, सहानुभूति क्या होती है, जैसा दूसरा महसूस कर रहा है उसके प्रति समान रूप से, सह मतलब साथ में, समान नहीं, सॉरी, साथ में फील करना। अगर वो दुखी है तो उसके साथ में दुख भी फील कर रहे हैं हम भी। और एक होती है, अगर इस पैथी के साथ में एम लगा दूं, एम्पैथी, तो पैथी का मतलब फील करना, और एम का मतलब इन, अंदर फील करना, इन पैथोज। एम्पैथी का मतलब हो जाता है इन पैथोज, यानी किसी आदमी को कोई दुख हुआ तो उसके दुख में के अंदर अपना भी महसूस करना दुख। कैसे, अगर आदमी को जरूरत है एडमिशन के लिए 20,000 रुपए की, तो आप एक तो फीलिंग ये है कि भाई यार हमारे पास तो भाई साहब है ना यार, क्या करें इस वक्त काम थोड़ा नहीं चल रहा, नहीं तो होती तो मैं आपको देता। आप दिल से महसूस तो कर रहे हैं उसकी परेशानी, लेकिन साथ में महसूस कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं कि भाई है नहीं क्या करूं। लेकिन अगर आप एम्पैथी महसूस करेंगे तो इसका मतलब है उसके दर्द को अपना दर्द महसूस करेंगे। जैसे वो परेशान हो रहा है, जुगाड़बाजी कर रहा है, उधार ले रहा है या कोई चीज बेच रहा है अपनी, आप ऐसे ही अपनी चीज बेच करके या अपनी बलबूते पर किसी से पैसे उधार लेकर आप उसे दें, तब तो आप समानुभूति फील कर रहे हैं उसके प्रति। समानुभूति यानी उसके जैसी ही अनुभूति आप कर रहे हैं, यानी एम्पैथी, यानी उसके अंदर जो पैथोस है उस पैथोस को आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, एम्पैथी। और एम्पैथी, अगर इस पैथोस में हमने केवल आ लगा दिया, अपैथी लगा दिया, तो अपैथी का मतलब हो गया ना मुझे तुम्हारी परेशानी से दुख हो रहा, ना मुझे तुम्हारी परेशानी से
कोई खुशी मिल रही, अपैथी है, अपैथी। तो अपैथी का मतलब हो गया बिल्कुल इनडिफरेंस, उदासीनता, चाहे रो या गिड़गिड़ा हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं तुम्हारे साथ फील कर रहा, ना मैं तुम्हारे अंदर फील कर रहा, ना मैं तुम्हारे खिलाफ फील कर रहा। देखिए एंटीपैथी, एंटीपैथी खिलाफ। तो एंटीपैथी का मतलब किसी चीज के खिलाफ महसूस करना, जो वो चाह रहा है उसके खिलाफ बोलना। वो कह रहा है कि भाई ये दवाई खा लो, तो आप दवाई के प्रति आपकी है एंटीपैथी, यानी मैं मतलब इसके खिलाफ ही महसूस करूंगा, मुझे नहीं, इसके खिलाफ जाएंगे आप। अपैथी ना खिलाफ जाएंगे ना पक्ष में जाएंगे, बस उदासीन बने रहेंगे। सिंपैथी साथ में फील करेंगे, एम्पैथी उसके दुख में अपना दुख। अगर उसका हाथ कहीं भिज गया है, उसके एक वो दिया था मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लीजिए किसी का हाथ, किसी की उंगली किवाड़ के जो लास्ट का जो हिस्सा है उसमें भिज जाए तो बढ़िया तरीके से खून छिनक जाता है। तो अगर आप उसके प्रति एम्पैथी फील करना चाहते हैं तो अपनी उंगली भी वहां दे दो और घुमा दो एकदम किवाड़ को, दरवाजे को। जो फीलिंग उसकी होगी दर्द की, वही फीलिंग आप भी महसूस करोगे। तो आप उसके प्रति हो एम्पैथिक, समझ रहे हैं? एम्पैथिक। अगर किसी का हाथ कट गया, उंगली कट गई है काम करते हुए, तो अगर आप ये कह रहे अरे बड़े भैया के हाथ कट गया तो क्या होगा, अरे बड़े दुख की बात है भाई हाथ कट गया, इसका मतलब आप फील कर रहे हैं उसके साथ में, सिंपैथी फील कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि उसके जैसा ही हम भी फील करें, तो आप चाकू लें और हाथ काट लें अपना, उसके बाद देखें कैसा वो महसूस करता। तो ये हो गया आप एम्पैथी। और अगर अपैथी फील करें, अपैथी में ना आप उसके साथ में है ना उसके खिलाफ है, एंटीपैथी उसके खिलाफ। तो ये वर्ड पैथी वाले, पैथोस वाले हम सब पढ़ चुके हैं। अब यहां पर इसका टेस्ट आता है कि आप किस तरह से इनको समझेंगे। और ये 10 वर्ड आज हमारे पूरे हो जाएंगे। देखिए पहले ही वर्ड है हमारा, His all night vigil completely enervated him। उसकी पूरी रात का जागना, विजिल, VIGIL, विजिल का मतलब होता है रत जगा, जागरण। जी आपने सुना होगा विजिलेंस, विजिलेंस की टीम आ गई। हाँ, एज विजिलेंट एज स्टार, ये कंपैरिजन हो गई। इतना चमकीला जितना कि सितारा। विजिलेंस की टीम आ गई और छापा मार दिया। विजिलेंस की टीम आ गई, छापा मार दिया। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल जागे रहते हैं, वो सोए हुए नहीं है कि कहाँ कटवे चल रहे पता ही नहीं, कहाँ लोग कटवे डाल करके, ये क्षेत्रीय भाषा है, पता नहीं बाहर के लोग पता नहीं इसे क्या समझेंगे, बिजली के तारों में ऐसे डाल देना, लंगा डाल देना। हमारे यहाँ तो कटवा कहते हैं, तो कटवे डाल देना और वो सो रहे हैं। तो विजिलेंस की टीम आती है जागी हुई। तो उसकी सारी रात का जागने ने कंप्लीटली एनर्वेटेड हिम, उसको पूर्ण रूप से शक्तिहीन कर दिया। एनर्वेट का मतलब जितनी ताकत थी उसके शरीर की सारी खींच ली, सूत ली। ये वर्ड हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सुखा दिया उसे। नंबर 2 पे आती है वर्ड हमारा एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है जो तरुणावस्था, अर्थात किशोरावस्था, तरुण अवस्था को भी कहते हैं। तो एडोलसेंस की स्पेलिंग आ जाती है, ए अलग है, पूरा डोल है, DOLE डोल, ए अलग है, DOLE डोल, पूरा एडोल, और SCENT सेंट है।
SCENT, एडोलसेंट। तो जितने भी हमारे किशोर हैं आर ऑफन रादर पेसिमिस्टिक, अक्सर वो थोड़े से, रादर थोड़े से, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है सॉरी, थोड़े से पेसिमिस्टिक रहते हैं, निराशावादी रहते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के फ्यूचर के बारे में। किशोर लोग, जो नई उम्र के बच्चे रंगरूट हैं, वो अक्सर थोड़ा सा निराशावादी रहते हैं मानवता के फ्यूचर के बारे में। दिस वेल्समर्ज, देखिए दिस वेल्समर्ज क्या, टू फील पेन फॉर द वर्ल्ड। वेल वर्ड्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था, इसमें दो वर्ड है, जर्मन वर्ड है, डब्ल्यू वेल्स है, शमर्स है। देखिए ये जो वेल शमर्स है, इसकी बनावट देख लीजिए आप। हमने पढ़ा था बिल्डंग्स रोमन पढ़ा था हमने, वो भी अलग था। तो ये इस तरह की जो बनावट वाले वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, ये जर्मन वर्ड है। तो कभी अगर पकड़ना पड़े वर्ड को तो ध्यान रखना, वेल्स वर्ल्ड के लिए आता है, संसार के लिए, और शमर्स आता है पेन के लिए। तो ये दुनिया के लिए जो फीलिंग है इज ए नेचुरल रिजल्ट ऑफ देयर मैच्योरिंग माइंड्स एंड बॉडीज। उनकी माइंड, उनके दिमाग, उनके मन मैच्योर हो रहे हैं, उनके बॉडीज, उनके शरीर मैच्योर हो रहे हैं, उनके बॉडी ये उनके अंदर नेचुरल हो रहा है। ये नेचुरल रिजल्ट है उनके मैच्योरिटी का, यानी ये वो मैच्योर हो रहे हैं, इस बात का ये परिणाम निकल रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। और दुनिया के बारे में सोचना को कहते हैं इंग्लिश में वेल्समर्स। थर्ड है हमारा, नेवर हैड हर लाइफ बीन सो स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट की भी स्पेलिंग आ जाती है STAGNANT। NANT है या NENT, ये हो जाता है। स्टैग्नेंट का मतलब ठहरा हुआ। जब पानी एक जगह ठहर जाता है, सड़ जाता है, तो उस सड़े हुए, ठहरे हुए पानी को स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। नेवर हैड हर लाइफ बीन सो स्टैग्नेंट, उसकी लाइफ कभी भी इतनी ठहरी हुई, इतनी एम्प्टी और इतनी खाली नहीं रही, कभी भी इतनी खाली और इतनी ठहरी हुई नहीं रही। नेवर हैड शी बीन सो फिल्ड विद एनवी, और कभी भी वो इतनी ज्यादा एनवी से भरी हुई ना रही। एनवी, बोर्डम। जिंदगी बदमजा हो गई, स्टैग्नेंट जिंदगी, खाली, जिंदगी के अंदर खालीपन, जिंदगी के अंदर स्टैग्नेंसी यानी ठहरापन जब आ गया, तो उसकी जिंदगी में के अंदर कुछ भी, जिंदगी उसकी वेजिटेट हो गई। वेजिटेट एक वर्ड हमने पढ़ा था, वेजिटेट, जिंदगी बिल्कुल बोरियत से भरी हुई होगी। तो ऐसी एनवी उसने जिंदगी कभी भी इतनी ज्यादा एनवी से नहीं भरी हुई मिली। स्पेलिंग आ जाती ENNUI, ENNUI, और इसका प्रोनाउंसिएशन है एनवी। 4 नंबर पे हमारा ही हैड नो कंपंक्शन। देखिए उसके अंदर कोई कंपंक्शन नहीं था अबाउट चीटिंग हिज फेलो मैन, अपने साथियों को चीट करने के बारे में। उसने अपने साथियों को चीटिंग की, साथियों के साथ चीटिंग की। साथियों को चीटिंग के बावजूद भी उसके दिल में कोई भी कंपंक्शन नहीं था। कंपंक्शन का मतलब हो गया कोई भी उसका मन के अंदर जो कचोटने वाली फीलिंग थी वो नहीं थी, यानी पछतावा उसके अंदर नहीं था। पछतावा, वो चुभ नहीं रही थी उसको बात के, दिल को का फिर चुभन होती दिल के अंदर, नहीं, कुछ नहीं, सारा का सारा पैसा खुद ही डकार गया हो, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। He had a violent antipathy to, एंटीपैथी के बाद प्रीपोजिशन आती है टू। उसके दिल में तीव्र, अब वायलेंट का मतलब बहुत ही तीव्र, घोर, एंटीपैथी
नफरत थी टू ऑल पॉलिटिकल थ्योरीज स्मैकिंग हाउएवर फेंटली ऑफ कम्युनिज्म। देखिए हाउएवर फेंटली को अलग कर लेंगे। हाउएवर कितना भी फेंटली, फेंट का मतलब बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम। फेंट होता है मुरझाना, फेंट या मूर्छित हो जाना, मूर्छित हो जाना या मुरझा जाना। हाउएवर फेंटली, फेंटली का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। उसके उसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक जो कुछ थ्योरी होती हैं उनके प्रति बहुत नफरत भरी हुई है। कैसी थ्योरी? देखिए कैसी थ्योरी है, स्मैकिंग ऑफ कम्युनिज्म, जिसके अंदर स्मैक, महक आ रही हो कम्युनिज्म की, कम्युनिज्म की, संप्रदायवाद की, संप्रदायवाद की। जिस आदमी के अंदर, मतलब जिन थ्योरीज के अंदर सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद क्या होता है? सांप्रदायिकता, सॉरी गलत हो गया, कम्युनिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म कहते हैं साम्यवाद, साम्यवाद, कम्युनिस्ट इसी से बना। यानी जो मजदूर लोग हैं, जो सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये ऐसे वाद पर विश्वास करते हैं। वो था कम्युनल, COMMUNALISM, वो था कम्युनल, कम्युनलिज्म। तो ऐसी पॉलिटिकल थ्योरीज जिसके अंदर चाहे थोड़ी सी ही महक आ रही हो कम्युनिज्म की, साम्यवाद की, ऐसी पॉलिटिकल थ्योरीज के प्रति उसके दिल में बहुत ही उग्र नफरत है, एंटीपैथी है, यानी उसके खिलाफ रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहां तक हमने 10 वर्ड पढ़ लिए, इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हो गया नहीं? इसी एक्सरसाइज बची है। चलिए तो 5 सेंटेंस और है इसके, पढ़ लीजिए, ये खत्म हो जाएंगे। कैन यू पेयर ऑफ द आवर न्यू वर्ड्स विद इट्स डेफिनेशन? क्या आप पेयर बना सकते हैं, देख सकते हैं जो नए डेफिनेशन हमारे वर्ड्स हमने सीखे हैं? देखिए लिटरली शाब्दिक अर्थ है उसका वर्ल्ड पेन, अभी मैंने बताया वर्ल्ड पेन, सैडनेस, दुख, फॉर ए ग्लूमी वर्ल्ड, चिंता से भरे हुए संसार के प्रति दुख। ऐसी फिलॉसफी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वेल्ट स्मर्ज, WELT, वेल्ट, SCHMERZ, SCHMERZ, वेल्ट स्मर्ज। पहले याद कहा गया हमारी। दूसरा है हमारा एन इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है जिसकी मतलब फीलिंग, इंस्टिंक्टिव फीलिंग ऑफ एवर्जन। देखिए एवर्जन आ गया, एवर्जन दूर रहना, यानी दूर भागना, या डिसलाइक, डिसलाइक करना, एंटीपैथी इसमें आया था, एंटीपैथी, डिसलाइक, डिसलाइकिंग। इंस्टिंक्टिव फीलिंग का मतलब है अंदर ही, अंदर से ही, मतलब मन के अंदर ये भावना आ रही है। एवर्जन, एवर्जन बना एवर्ट से, AVERT, एवर्ट, एवर्ट का मतलब दूर हटना, कि जिसे दूर रहना, एवर्ट। तो एवर्जन हो गया हमारा दूर भागना या डिसलाइक। थर्ड पे आता है हमारा सेल्फ रिप्रोच, अपने आप को भत्सरना देना, अपने आप को डांटना फटकारना। रिप्रोच का मतलब होता है
भत्सर न देना या खूब सुनाना अपने आप को। फॉर रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत कर लिया है आपने और उस गलत काम करने की वजह से आप अपने आप को ही खूब सुना रहे हैं, भत्सर न दे रहे हैं। स्लाइट का मतलब हल्का, स्लाइट रिग्रेट, हल्का फुल्का पछतावा। तो हल्के फुल्के पछतावे को क्या कहते हैं? कंपंक्शन। कंपंक्शन। 4 है हमारा डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित रहना। डिप्राइव्ड का प्रीपोजिशन आती है ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ फिजिकल, वंचित है होना शारीरिक। नर्वस, नर्वस का मतलब नर्व से संबंधित, नब्ज नाड़ियों से संबंधित। एंड इमोशनल एनर्जी, भावनात्मक एनर्जी, ताकत। भावनात्मक, शारीरिक, नर्व से संबंधित ताकत से वंचित, यानी हर प्रकार की ताकत शरीर की छीण हो जाए, जब सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, जब शरीर में काम करने की, हाथ पैर चलाने की हिम्मत खत्म हो जाए, तो शरीर हो जाता है हमारा एनरवेट। एनरवेट। एनरवेटेड, एनरवेटेड का मतलब वो हो चुका है, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव बना दिया गया। 5th पे हमारा ए फीलिंग ऑफ लिस्टलेस वियरिंग। लिस्टलेसनेस का मतलब होता है बोर्डम। लिस्टलेस का मतलब है जब कोई मतलब किसी काम की इच्छा ना हो। वियरीनेस, थकान। रिजल्टिंग फ्रॉम, देखिए सेटाइटी, ऊब, ये शेशाइटी है, ये ऊब, ऊब 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 जाता है आदमी। जब ऊब जाता है उसको कहते हैं ऊब। बोर्डम, देखिए बोर्डम आ गया। बोर्डम, बोरियत। इनएक्टिविटी, कुछ काम करने की इच्छा ना हो। बोर्डम, इनएक्टिविटी। तो क्या होता है ये हमारा होता है एनवी। स्पेलिंग होती है UI और प्रोनाउंसिएशन होता है एनवी। HB इसके अंदर है, एनवी। तो यहाँ तक ये हमारे 10 वर्ड आज तक हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में।